नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के प्रीवियस पेपर को इसमें देखेंगे, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। इसके बाद हम लोग रीजनिंग के भी प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे हम प्रीवियस पेपर को देखेंगे 2010 से लेके 2020 तक के जितने पेपर हुए हैं, यानी कि 2020 में जो 2019 वाला एग्जाम हुआ था उस वाले पेपर को भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्रम वाइज देखते चलेंगे। तो पहले हम लोग 2010 वाले पेपर को देख लेते हैं, फिर 11, 12, 13 जैसे भी एग्जाम होते गए हैं तो सभी पेपर को यहाँ पे क्रम वाइज देखेंगे और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, आपका एग्जाम नवंबर में होने वाला है। तो हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, नहीं तो आप स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे, आप टेलीग्राम इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। फिर वहाँ पे आप सारा पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं। पीडीएफ का 51वां प्रश्न है और इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं, किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं ये आपको बताना है। ये सभी क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके 2010 वाले में, यानी कि जब एग्जाम शुरू हुआ था तब वाला जो पेपर है वो उस वाले पेपर का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2020 तक के, यानी कि 2020 में जो एग्जाम हुए थे 2019 वाला पूरा यहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2010 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं, किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का जो प्राकलन तैयार किया जाता है वो किया जाता है आपका सीएसओ, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किलोवाट आवर एक यूनिट है। किलोवाट आवर एक यूनिट है, किसका यूनिट है ये आपको बताना है। किलोवाट आवर, ठीक है, तो ये किसका है, ये ऊर्जा का है। किसका यूनिट है, ऊर्जा का यूनिट है, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, क्या पैदा करती है आपको बताना है। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, क्या पैदा करती है, जल। हाइड्रोजन जलने पे क्या पैदा होता है, जल पैदा होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड ग्रुप का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको सभी एग्जाम में। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका प्लीहा को बोला जाता है। प्लीहा या स्प्लीन रहेगा। ठीक है, तो दोनों में से जो भी रहेगा वही सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है ये आपको बताना है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है वो आपका, अगर आप ऐसे भी जाए ऑप्शन से भी तो ये देखिए प्लीहा कट जाएगा, यकृत कट जाएगा, यहाँ पे बचता है आपका आग्नाशय। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, आग्नाशय जो है वो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस देश का नाम बताइए जहां भारतीय मूल की महिला प्रधानमंत्री हैं। ये उस टाइम के 2010 में करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या सही जवाब हो जाएगा। उस देश का नाम बताइए जहां भारतीय मूल की महिला प्रधानमंत्री हैं। तो कौन सा देश था उस समय, था त्रिनिदाद और टोबैको। ठीक है, उस समय करंट का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए, यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम डेट आपका क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है। आप अगर एसएससी एमटीएस की देने जा रहे हैं तो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा लेंस। क्या होगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। महात्मा गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। रीजनिंग का भी बनाएंगे हम और साथ में इंग्लिश का भी बनाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस बाकी हम सब कुछ बना के यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, कौन सा सही है, महात्मा गांधी के अनुसार कहते हैं कि राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए।
राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास का सर्वेक्षण सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है किसके द्वारा, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, किसके द्वारा कराया जाता है। ये दोस्तों हर वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है ये आपको बताना है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये होते हैं दोस्तों आपके विपक्षी दल के नेता। कौन होते हैं, विपक्षी दल के नेता जो होते हैं वो भारतीय लोक समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी यानी कि जो आपका पारा होता है वो क्या है, ये है आपका एक द्रव धातु। क्या है, द्रव धातु है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कटरीना नाम दिया गया है, कटरीना नाम दिया गया, उस समय बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था। कटरीना नाम दिया गया किसको, ये दिया गया आपका प्रभंजन को। किसको दिया गया है, प्रभंजन को दिया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, पन्ना, पन्ना का नाम सुनते ही आपके दिमाग में मध्य प्रदेश आ जाता है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाएगा, बस इतना गाना याद रखिएगा, एक लाइन, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खादान के लिए प्रसिद्ध है, तो भैया पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है, सॉरी हीरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, तो बस आंख मूंद के पन्ना जब आए तो हीरा आप मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, हड़प्पा किसके है, हड़प्पा जो है देखिए, गंगा यमुना तो ऐसे ही काट दीजिए, गंगा यमुना हड़प्पा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बचता है सिंधु और रावी। ठीक है, तो हड़प्पा कौन सा हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन 4 सॉरी ऑप्शन 4 यहाँ पे, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गलसुआ, गलसुआ लोग जानते हैं ना, गलसुआ जिसमें गाल में यहाँ नीचे सूज जाता है, जिसको मम्स बोलते हैं। गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। कहाँ पैदा करता है, ये आपको बताना किस ग्रंथि में करता है। तो गलसुआ करता है कर्णपूर ग्रंथि में, कान से सटा हुआ, ये आपके गाल नीचे की तरफ सूज जाता है। ठीक है, तो गलसुआ होता है उसको। तो यहाँ पे किस में हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा कर्णपूर ग्रंथि में। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में, तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, थर्मोकपल का। किसका किया जाता है, थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करना है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है कि किससे संबंधित कौन सा है, एक्वाकल्चर, पेरिकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कहाँ पे होता है, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, तो अगर आप 1-2 भी मिलान कर लेंगे तो भी ऑप्शन से आप पकड़ लेंगे इसको, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा एक्वाकल्चर का, आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो सही जवाब होगा, यानी कि ए में जो है आपका एक्वाकल्चर में आ जाएगा मत्स्य पालन। ठीक है, यहाँ पे मिलान देखिए गड़बड़ हो रहा है, मत्स्य पालन आ जाएगा यहाँ पे एक्वाकल्चर में, और कट रहा है। ठीक है, चलो अब मिला लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो सही जवाब होगा, क्योंकि हम ऊपर से मिला रहे तो कट जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है, जैसे पन्ना का संबंध हीरा से है, वैसे रानीगंज का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल रानी का संबंध कोयला क्षेत्र से है। किससे है, कोयला क्षेत्र से है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्यों, क्योंकि किस लिए देती है, जब आप स्पिरिट छुएंगे तो वो ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अत्यंत वाष्पशील होता है। स्पिरिट जो है वो अत्यंत वाष्पशील होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 3।
ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, अत्यंत वाष्पशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, वो है दोस्तों आपका चावल। कौन सा है? चावल है यहाँ पे। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। बाल पेन जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? ये करता है आपका पृष्ठीय तनाव पर। किस पे करता है? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका, रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है ये आपको बताना है। इसके लिए दोस्तों एस्पिरिन का मदद लिया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए त्रुटि है, जीजीला नहीं जोजीला दर्रा होता है। कौन सा? जोजीला दर्रा किसको जोड़ता है ये आपको बताना है। जोजीला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? जोजीला दर्रा जो आपको जोड़ता है वो जोड़ता है आपका श्रीनगर और लेह को। किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्द निवारक काम करता है। दर्द निवारक का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए दर्द निवारक जो एंटीबायोटिक होते हैं वो दर्द निवारक नहीं होता, वो एंटीबायोटिक होता है, नाम से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एनाल्जेसिक जो होता है, एनाल्जेसिक वाला फार्मूला जो होता है वो दर्द निवारक का काम करता है, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। क्या होगा? एनाल्जेसिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है, किसके कारण प्रभावित हो रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए यहाँ पे, तो किसके कारण हो रहा है? आम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? आम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का रंग भी बदलता जा रहा है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, कौन सा झील कहाँ पे किस राज्य में है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से झील देख लीजिए और कौन सा झील कहाँ पे है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पुलिकट झील कहाँ पे है? ये पुलिकट है आपका तमिलनाडु में। पुलिकट हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, और चिल्का आपने उड़ीसा में पढ़ा ही होगा। तो बस ऐसे ही 2 मिल गए, उसके बाद मिला लीजिए। अगर बुलर आता है तो ऐसे देख लीजिए कश्मीर में, सांभर आता है तो राजस्थान में, ऐसे मिला दीजिए, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 जो है वहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 3, 1, 4 और 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है। तंबाकू के धुएं में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तंबाकू में क्या पाया जाता है ये आपको बताया। तंबाकू में होता है दोस्तों निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होती है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं आपके प्रोटीन। क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी। पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू की गई थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी आपके अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 के अंतर्गत। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रदेश में सारा साल वर्षा होती है। किस प्रदेश में पूरे वर्ष भर वर्षा होती रहती है ये आपको बताना है दोस्तों। वो उस प्रदेश का नाम है विश्वतीय प्रदेश। कौन सा है? विश्वतीय प्रदेश। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले और दूसरे के बीच में कितना अंतर रहेगा? पहले और दूसरे के बीच में 6 महीने का अंतर रहेगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। दीन इलाही पता है ना आपको, अकबर ने बनाया था। तो दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य क्या था? दीन इलाही बनाने का इसका मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। क्या था? मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था ने अक्टूबर 2 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। 2 अक्टूबर को, वैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री भी जयंती भी है और अहिंसा दिवस भी घोषित किया गया है। तो किस संस्था ने घोषित किया है 2 अक्टूबर को ये आपको बताना है। तो इसको किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन,
का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। इसके किए हैं आपके दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2010 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे छोटे भारतीय का नाम क्या था। मई 2010 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे छोटे भारतीय का नाम आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्योंकि वो 2010 का पेपर है, तो 2010 का करंट पूछा जा रहा है। उस समय अर्जुन वाजपेयी बहुत चर्चा में थे, कई एग्जाम में पूछे जा चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, इसको अभी भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता तो उसे कौन सा रोग है। ठीक है, यानी कि 10 मीटर से ज़्यादा दूर वो साफ नहीं देख पाता है तो उसे कौन सा रोग है। उसको दोस्तों मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, उसको क्या है, निकट दृष्टि दोष है, उसे दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है तो निकट दृष्टि दोष है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है, उस समय कौन निदेशक थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे निदेशक थे उस समय आपके रतन कुमार सिन्हा। कौन से थे, रतन कुमार सिन्हा। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था, ये आपको बताना है। यहाँ पे सही जवाब होगा आपका गोवा। पुर्तगालियों के लिए गोवा उनका मुख्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला कौन था। भारत का नेपोलियन कौन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पाल और लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, तो ये किस पार्टी से संबंधित थे, ये आपको बताना है। लाल बाल पाल आए या पाल बाल लाल आए, जो भी आए तो पाल बाल लाल, यानी कि बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ठीक है, तो लाल बाल पाल या जो भी आएगा, ठीक है, क्रम जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे पूछ रहे कि अत्यंत प्रमुख नेता थे किस पार्टी से थे, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक है, और यहाँ पे विभाजन हुआ था जब कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था 1907 लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा, कांग्रेस पार्टी से थे। अगला क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है। उपभोक्ता सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में फिर वापस मिल गए थे। ठीक है, 1916 में, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था तो विभाजन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शालिवा का लाभ नहीं है। कौन सा लार पूछ रहे, लार यानी कि शालिवा का लाभ नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, यहाँ पे कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। कौन सा, ये लाभ नहीं है, आरबीसी की कोई वृद्धि नहीं करता, लार और। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 17 मई 2010 को भारत ने पृथ्वी से पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण व्हीलर द्वीप से किया था, जो कहाँ पे स्थित है। व्हीलर द्वीप कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। ये है दोस्तों आपके उड़ीसा के तट पर। ठीक है, तो करंट से भी क्वेश्चन रहेंगे, 5-7 क्वेश्चन आपके करंट से रहेंगे, तो करंट को भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष उस टाइम कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उस टाइम थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं, वाणिज्य मतलब व्यापार से संबंधित है। ठीक है, जो नकदी फसलें होती हैं उसका मतलब है यहाँ पे। तो भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, ये सब आपकी नकदी फसलें में आती हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारत का पूर्वी तट स्थित है, कौन से पत्तन पर स्थित, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। भारत का पूर्वी तट पर कौन सा पत्तन स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है आपका, हल्दिया हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पारादीप और हल्दिया। ठीक है, पारादीप और हल्दिया, यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो सही जवाब होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? ये आपको बताना है। कौन सी नियुक्ति जो है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं करता है आपको, ये आपको बताना है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, वित्त आयोग का अध्यक्ष हो गया, थल सेना, लोकसभा। तो यहाँ पे कौन सा होता है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि मंत्रिमंडल के बहुमत दल के नेता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका में खेले गए विश्व कप 2010 फीफा में जर्मन टीम के कैप्टन का नाम बताना है यहाँ पे। तो उस समय जर्मन टीम के कैप्टन का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में जो फीफा में वर्ल्ड कप हुआ था, उनका नाम था आपका फिलिप्स लाइम। कौन सा था? फिलिप लाहम। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास का। तो यहाँ पे किसके ऊपर चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जब दोबारा आए थे यहाँ पे, तो उनके ऊपर जो है आपका महाभियोग चलाया गया था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हो। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम बताना है आपको। उस समय जो, अभी तो BN बोहरा हैं, तो यहाँ पे उस समय जो थे मुख्य न्यायमूर्ति, वो आपको बताना था यहाँ पे। तो उस समय थे आपके सरोज होमी कापड़िया। कौन से थे उस समय? ये थे आपके SH कापड़िया थे। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कितने क्वेश्चन इसमें से आपको आ रहे थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी और सारे पेपर को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।